नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो थी वोडाफोन आइडिया को लेकर वो आ चुकी है। वोडाफोन आइडिया के शेयर से आज उम्मीद तो ये थी कि शेयर शूट करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन शेयर धड़ाम हो गया। आज स्टॉक के प्राइस की बात करूं अगर मैं सबसे पहले तो अराउंड 5.5% के समथिंग टूटा है ये शेयर। आई थिंक मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, जी हाँ, 15 रुपए 85 पैसे के भाव पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यहां पे आप देखें तो आखिरी के आधे घंटे में 3 बजे के बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम्स का एडिशन। पूरे दिन के दौरान शेयर टूटता रहा बट कोई खास वॉल्यूम्स नहीं आए, लेकिन एट द एंड वॉल्यूम आ गए। यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर, जो मेरा प्रिडिक्शन कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं है ये सब, पूरे दिन बाजार में पेलता रहा शेयर को और एट द एंड खुद ही खरीद के चला गया। तो शायद वो ये सोच रहा है कि कल स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करेगा, तो उसने बल्क में उठा ली है क्वांटिटी। ये ऐसा लग रहा है, ऐसा, ठीक है जी। ये फैक्ट्स पे आधारित नहीं चीज है, ये मेरा दिमाग खुद का कह रहा है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्या कि पूरे दिन स्टॉक का प्राइस टूटता रहा और एट द एंड आप देखो 4-5 बड़े बड़े बार दिख रहे हैं आपको वॉल्यूम्स के। वहां वॉल्यूम आए, स्टॉक की पिकिंग हुई और शेयर आपके लिए क्लोजिंग दे गया। इस बीच में टोटल 73.73 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। छोटा भाव है तो वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। एवरेज वॉल्यूम 33 करोड़ के हैं, तो डबल से ज्यादा तो हो गई ट्रेड। तो अगर ये इतना स्मार्ट था तो मतलब कल तेजी आनी चाहिए, ठीक है जी। अब वो कल ही पता चलेगा। अब मैं अगले सेगमेंट पे बढ़ता हूं कि क्या खबर थी। आप सभी को पता है फंड रेजिंग अनाउंसमेंट आ गई है, पूरी डिटेल्स ये रही आपकी स्क्रीन पे। ये मैं डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया ने जो लिस्ट किया है बीएससी पे, एक्सचेंज पे जो अपडेट दी है, वो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। किसी की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि अभी तक आई नहीं है, जस्ट 5 मिनट पहले रिपोर्ट आई है ये। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 6:17 का समय हो रहा है तब। अभी यहां मैं आपके साथ पढ़ूं तो 27 फरवरी 2024 VI आप पढ़ सकते हैं। अब आता हूं मैं डायरेक्टली नीचे। देखिए पहला पैरा जो है इसको आप पढ़ोगे आराम से, आप बीएससी पे जाके पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझना या समझाना है, डायरेक्टली मुद्दे की बात लिखिए नीचे। अब आप पढ़िए हेडलाइन, VIL यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बोर्ड अप्रूव्स इक्विटी फंड रेज ऑफ अप टू ₹20,000 करोड़। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अप टू 20,000। अनाउंसमेंट करिए फंड रेजिंग की 20,000 करोड़ रुपए तक, यानी 20,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज कंपनी करने जा रही है। अब ये फंड रेजिंग कैसे होगी, इसको पढ़ने के लिए हमें नीचे पढ़ना होगा। The board of directors of the company at its meeting held today approved fundraising up to ₹20,000 crore via combination of equity and और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी से या फिर इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकते हैं इक्विटी लिंक, तो वो ऊपर वाले पैरा में लिखा हुआ है, यहां पे आपके साथ मैं शेयर कर ही देता हूं। कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द वे ऑफ इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये सारी चीजें, ठीक है जी। अब मैं वापस से नीचे वाले पैरा पे आ जाता हूं। क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड हैज ऑल्सो ऑथराइज द मैनेजमेंट टू अपॉइंट वेरियस इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग बैंकर्स एंड कॉन्सल्स टू एग्जीक्यूट द फंड रेज। किस तरीके से होगा, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अपॉइंटमेंट की भी बात करी गई है कि कुछ मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाए। द कंपनी विल कॉल अ मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स ऑन April 2। तो 2 अप्रैल को भाई साहब अगर आप इसके शेयरधारक हो तो आपके साथ मीटिंग होगी जहां पे आप सभी के अप्रूवल लगेंगे, ठीक है। एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द इक्विटी फंड रेज इन कमिंग क्वार्टर। तो जो कमिंग क्वार्टर यानी Q1 FY25 हम मान लेते हैं, इसमें ये फंड रेज हो जाएगा आप लोगों के अप्रूवल के बाद, ठीक है जी। अब केवल इतना ही नहीं, कंपनी चाहती है, नीचे वाला सेकंड पैरा पढ़ोगे अगर आप, तो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ चुका हूं, क्योंकि कंपनी चाहती है 45,000 करोड़ रुपए कंपनी और जुटाए इसी माध्यम से, और 4,500 करोड़ का बैंकर्स डेट है कंपनी के पास। और ये सब पैसे का कंपनी करेगी क्या, वो आपको मिलेगा थर्ड पैरा में। 4G कवरेज को पूरी तरीके से कंप्लीट और 5G रोल आउट करने की प्लानिंग, यानी कि यहाँ जियो और एयरटेल पूरी तरीके से 4G कर चुके हैं और 5G की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। वहां कंपनी पूरी तरीके से 4G कवरेज करेगी और 5G की तरफ रोल आउट करना शुरू करेगी।
ये सब करेगी कंपनी पैसे जुटा से। अब मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन द कंपनी रिमेन्स एक्टिवली एंगेज्ड विद इट्स लेंडर टू फॉर ट्राइंग अप द डेट फंडिंग विच विल फॉलो द इक्विटी फंड रेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। द कंपनी प्लान्स टू रेज अराउंड 45,000 करोड़। कंपनी अपने लेनदारों के साथ कंटिन्यू बातचीत में रहेगी क्योंकि इन्हें 45,000 करोड़ रुपए तक जुटाने हैं। द कंपनीज बैंक डेट करंटली स्टैंड्स एट लेस देन 4,500 करोड़। ठीक है जी, तो 4,500 करोड़ से भी कम का बैंक डेट रह गया है कंपनी के पास। अब द इक्विटी एंड डेट फंड रेजिंग विल इनेबल द कंपनी टू मेक इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ 4G कवरेज। तो अपने काम को पूरी तरीके से बढ़ा पाएगी 4G में कंपनी इस फंड रेज के बाद। साथ ही साथ 5G नेटवर्क रोल आउट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेगी। दीज इन्वेस्टमेंट विल इनेबल द कंपनी टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग एंड ऑफर एन इवन बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये सब आने के बाद कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन दे पाएगी और मार्केट में अपने कस्टमर्स को अच्छा फील करा पाएगी सर्विस देकर। तो ये पूरी की पूरी अपडेट है। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। स्टॉक के भाव पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मार्केट में 2 टेलीकॉम प्लेयर केवल रह नहीं सकते हैं, तीसरा रहेगा ही रहेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि 2 हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इसलिए वोडाफोन आइडिया खत्म तो नहीं होने देंगे, जिंदा रखना पड़ेगा। हाँ, कोई और पैदा हो जाए तो फिर खत्म हो सकता है, जब तक कोई और पैदा नहीं होगा ये खत्म नहीं हो सकता है। ऊपर नीचे हो गया, लेट्स सी कहां जाती है जर्नी। तो ये पूरी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।